Hello. Namaskar to all my friends. Welcome to ST Career Institute. I, Amit Kumar Yadav, welcome you all here in vocab session that is WWA3. Word Wonder by Amit, ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है और जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे कुछ बेसिक वर्ड्स लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपके आज दो वर्ड लिए हुए हैं। एक तो एक्सीडेंट है, आप सारे लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। तो एक मैंने वर्ड लिया है एक्सीडेंट और दूसरा वर्ड लिया है सिट। सिट माने क्या होता है, बैठना होता है। आप किसी एक प्रॉपर पोजीशन में बैठे होते हैं तो उसको बोलता है, उसको सिट बोलते हैं। और सिट से ही रिलेटेड और भी वर्ड्स हैं जो कि आपके बनते हैं, तो उसको मैंने सेकंड ए सेकंड वी डाल दिया है, लेकिन ये आपके सिट से ही रिलेटेड है। तो सिट से ही रिलेटेड आपका सेट है जो कि सिट से ही रूट शेयर कर रहा है, और आपका सेडिमेंट है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको बेसिक दो वर्ड आज लिए हैं, एक एक्सीडेंट और दूसरा सिट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि एक्सीडेंट से, एक्सीडेंट की फैमिली में और कौन कौन आ रहा है और कैसे ये रूट शेयर करता है। देखिए एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट जो होता है वो होती है दुर्घटना, ठीक है ना। जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है, मतलब जहां पे कोई व्हीकल कोलाइड कर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट, ठीक है ना। एन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग, जहां पे जिसको बोलते हैं दुर्घटना, तो दुर्घटना को आप क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं, और आप सारे लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक वर्ड है एक्सीडेंटल, ठीक है ना। नॉर्मली आप लोग ये जानते हैं कि जैसे कभी कभी आप जो ये सर्विस सेंटर होते हैं, आप बोलते हैं कि वो गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी है, ठीक है ना। तो एक्सीडेंटल का जनरली जो आप यूज करते हैं वो ये है कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी जो होती है उसको आप एक्सीडेंटल गाड़ी कह देते हैं। लेकिन एक्सीडेंटल का जो आप जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होता है उसको समझिए। एक्सीडेंटल का मतलब होता है कोई चीज बाई चांस होने को, ठीक है ना। जैसे अगर ये कहा गया कि ही मेट हिम एक्सीडेंटली, तो इसका मतलब क्या है कि वो उससे अचानक में मिल गया। ऐसा नहीं है कि उसको पहले एक्सीडेंट कराया गया उसके बाद में फिर वो मिले। तो एक्सीडेंटल का मतलब होता है बाई चांस, ठीक है ना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी, उनके मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने उनके ऊपर एक बुक लिखी और उस बुक का नाम दिया उन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी बुक है, आप चाहो तो इसको कभी पढ़ करके देखना। तो एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। एक्सीडेंटल का मतलब क्या हुआ कि उनको जो प्राइम मिनिस्टरशिप मिली थी वो बाई चांस मिल गई, ठीक है ना, बाई लक मिल गई, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मतलब जो एक्सीडेंटल का जनरल सेंस में आपका यूज होता है वो होता है बाई चांस, ठीक है ना। और इसी से वर्ड आपका बनता है एक्सीडेंटली। इसको हम एक्सीडेंटली भी एक वर्ड है, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट से आपका इसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनती है एक्सीडेंटल, और यहीं से इसकी एडवर्ब फॉर्म बन जाती है एक्सीडेंटली, ठीक है ना। तो बाई चांस मिलने को क्या बोलते हैं, कोई चीज बाई चांस हो जाती है तो एक्सीडेंटली बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि जब एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है, लेकिन एक्सीडेंटल और एक्सीडेंटली जो वर्ड यूज होते हैं वो बाई चांस के सेंस में यूज होते हैं जनरली, ठीक है ना। तो जब आपको कहीं एक्सीडेंटल या एक्सीडेंटली लिखा मिले तो आप ये मत समझना कि ये एक्सीडेंट हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब बाई चांस होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका दूसरा वर्ड, एक एक्सीडेंट होता है और एक इंसिडेंट होता है। आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं दुर्घटना और इंसिडेंट को बोलते हैं घटना। इंसिडेंट अगर जहां पे एक दुर्घटना हो रही, कोई व्हीकल जहां पे कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, उसके अलावा आप चाहे कोई भी सेंस में यूज करेंगे तो वहां पे इंसिडेंट ही वर्ड यूज होता है। जैसे आप मार्केट में कहीं रास्ते चल के जा रहे हैं, कहीं दो लोगों की लड़ाई हो गई तो उसको भी बोलते हैं इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के ऊपर साइबर अटैक कर दिया, तो वो साइबर अटैक का इंसिडेंट है, ना कि एक्सीडेंट है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट का मतलब कोई इसके अलावा और कोई घटना होती है जहां पे आपके व्हीकल कोलाइड करते हैं, उसके अलावा अगर कोई आपकी घटना होती है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट,
ठीक है ना, इंसिडेंट बोलते हैं उसको। तो आप इनका बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए कि जब भी दुर्घटना के सेंस में ही आप एक्सीडेंट यूज करना, इसके अलावा आपका जितनी भी जगह कोई कोई घटना या कोई ऐसी चीज होगी तो उसको आप इंसिडेंट ही बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इंसिडेंट से आपका एक वर्ड बनता है कोइंसिडेंट, ठीक है ना। अब कोइंसिडेंट जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, कॉपरेशन होता है, कोऑपरेटिव बैंक होती हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, कोऑपरेटिव, जो साथ साथ में चलती हैं। कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी बहुत सारे होता है। तो इसमें आपका कोऑपरेटिव को का मतलब होता है साथ साथ में, जैसे को फेलो भी आप बोल सकते हो। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, को इंसिडेंट। अगर कोई इंसिडेंट, दो इंसिडेंट साथ में हो रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। जो कोई दो चीजें एक साथ में होती हैं तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट से ही आपका वर्ड बनता है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस को हिंदी में आप बोलते हैं इत्तेफाक। इत्तेफाक से वो चीज हो गई, ठीक है ना। तो कोई भी चीजें जब दो चीजें एक साथ में होती हैं, जैसे इंसिडेंट माने घटना और कोइंसिडेंट एक साथ में कोई दो चीजें होती हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और कोइंसिडेंट का ही आपका एक फॉर्म बनती है कोइंसाइड, ठीक है ना। कोइंसाइड, हैपनिंग एट सेम टाइम। तो इससे दो आपके दो वर्ड बनते हैं, इसकी ये अलग अलग फॉर्म होती हैं। ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है, नाउन फॉर्म, इस वर्ब फॉर्म हो जाती है इसकी। तो कोइंसाइड, देखिए इंसिडेंट से आपका क्या बना, आपका कोइंसिडेंट, मतलब एक साथ में चीजें हो रही हैं। और कोइंसिडेंस नाउन फॉर्म हो गई इसकी, और वर्ब में क्या हो गई, कोइंसाइड, एक साथ में कोई चीजें हो रही हैं तो उसको बोल दिया आपने कोइंसाइड, एक साथ में होना, अकरिंग टुगेदर, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक्सीडेंट से मैं बेसिकली आपको बताना ये चाह रहा था कि एक एक्सीडेंट वर्ड होता है, एक आपका इंसिडेंट वर्ड होता है, और कोइंसिडेंट मतलब साथ में हो रहा है, ठीक है ना। इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल और एक्सीडेंटली का मतलब होता है बाई चांस, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए सिट क्या होता है, सिट का मतलब होता है बी इन ए पर्टिकुलर पोजीशन। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इनको दोबारा नहीं बता रहा हूं। वैसे अगर कभी आप लोग अगर हमारे सामने होते, मेरे फ्रंट पे होते, तो यहाँ क्या होता है कि लोगों को हमें उतने टाइम स्पेन में आपको बताना है, इसलिए मैं इसको फिर से बहुत एक बार फिर से, हालांकि मेरा ये मन रहता है कि इसको मैं फिर से एक बार आपको बताऊं, लेकिन वो वीडियो टाइम कॉन्सेंट की वजह से मैं ये नहीं बता रहा हूं। आप क्या करेंगे कि इसको एक बार अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप रिप्ले कर लेंगे, बाद में फिर से उसको बैक करके थोड़ा सा देख लेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वर्ड है सिट। सिट माने क्या है कि आप बैठते हैं कहीं पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठते हैं तो उसके लिए आपका वर्ड सिट यूज होता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए सिट एक वर्ड यूज होता है एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। जैसे आप किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं, एसएससी का एग्जाम है, रेलवे है, आपका यूपीएससी है या स्टेट पीएससी है, जब आप उस एग्जाम के लिए अपीयर होने के लिए जाते हैं, आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो आप, और या एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो कहते हैं सिट फॉर एग्जामिनेशन। तो उसके साथ में क्या आता है, सिट के साथ में फॉर आता है। एग्जाम देने के सेंस में आपका क्या आता है, सिट फॉर एग्जामिनेशन। तो सिट का मतलब एग्जाम में बैठने से भी होता है, ठीक है ना। एक होता है सिटिंग, पार्लियामेंट की सिटिंग होती है। आपने अगर ये हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा था तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसकी भी कई एक सिटिंग हुई थी। फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, शायद 9 और 10 सिटिंग थी, उसकी 9 सिटिंग थी। तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, सिटिंग बोलते हैं, सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो वहां पे भी वर्ड आपका क्या होता है कि कोई पार्लियामेंट है या कोई कमेटी है तो उस कमेटी की जो मीटिंग होती है उसके सेंस में भी आप सिटिंग का वर्ड का यूज करते हो, ठीक है ना। तो सिट का 3 वर्ड, एक तो नॉर्मल आप बैठते हैं तब के लिए आता है, एग्जाम में बैठने के लिए सिट फॉर आता है, सिट फॉर द एग्जामिनेशन, और सिटिंग पार्लियामेंट सिटिंग भी होती है, ठीक है ना। अब देखिए एक वर्ड होता है बेबी सिटर। बेबी सिटर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो किसी बेबी को बिठाए रखता है,
इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स जिनके दोनों जो पेरेंट्स अगर किसी बच्चे के वर्किंग होते हैं, माँ बाप दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, क्रैच होते हैं, और क्रैच में कोई एक पर्सन ऐसा अपॉइंट होता है जो उस बच्चे की देखभाल करता है वहां पे, ठीक है ना। तो उस बच्चे की देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं, बेबी सिटर बोलते हैं। जो बेबी, अब बच्चे क्या है कि दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। तो देखिए बेसिकली ये क्या है कि रूट शेयरिंग है। मैं आपको हर जगह बता रहा हूं कि रूट शेयरिंग है। तो बेबी मीन्स बच्चे को, सिटर मीन्स मान लो बिठाने वाला। तो इस ये क्या हो गया, हु लुक्स आफ्टर ए चाइल्ड, एक बच्चे की जो देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं, बेबी सिटर बोलते हैं। और इसी की वर्ब फॉर्म है बेबी सिट। बेबी सिट मीन्स होता है किसी बच्चे की देखभाल करना, लुक आफ्टर ए चाइल्ड, ठीक है ना। तो सिट से आपने एक चीज बेबी सिटर भी समझा कि बेबी सिटर क्या होता है, बच्चे की देखभाल करने वाला। अब देखिए रीसिट जो है, रीसिट वही चीज समझ गए, री माने अगेन और सिट माने बैठना। लेकिन रीसिट स्पेसिफिक आपका तभी होता है जब आप एक बार एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं और फिर फेल होने के बाद में आप जब फिर से अपीयर होते हैं उस एग्जाम के लिए, तो उस सेंस में आपका रीसिट यूज होता है वर्ड, ठीक है ना। टेक एग्जामिनेशन अगेन आफ्टर फेलिंग, अगर आप फेल हो जा रहे हैं और फेल होने के बाद जब आप दोबारा से एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उस सेंस में आपका रीसिट वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो यहां से मैंने आपको सिट से बताया, एक तो सिट की मैंने आपको बताया कि आप एग्जामिनेशन में बैठने के लिए सिट फॉर आता है, सिटिंग पार्लियामेंट होता है, बेबी सिटर बताया, और रीसिट अगर आप फिर से फेल हो गए और फेल होने के बाद में आप एग्जाम में बैठते हैं तो वो आता है वर्ड रीसिट, ठीक है ना। अब देखिए सेट से ही, जैसे एक वर्ड अगर आप देखेंगे, मैं आपको सबसे पहले सेटल समझाऊंगा, ठीक है ना। कहते हैं कि वो पर्सन है सेटल हो गया अपनी लाइफ में। तो सेटल का मतलब क्या है, आराम से बैठ गया। कभी कभी आप क्या होता है कि सेटल होने के इस सेंस में भी होते हैं कि जैसे आप कहीं से थक के आए हैं और आप जाकर के चेयर पे बैठ गए, और उस बैठने के सेंस में आराम से बैठ गए, तो उसको भी बोलते हैं सेटल डाउन, ठीक है ना। और भी कई एक यूज होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सेटल का मतलब भी क्या होता है, बैठना होता है। आप कहीं पे जाकर के बैठ गए, जैसे आपने अपना कोई परमानेंट घर बना लिया या अपना जॉब ले ली, तो परमानेंटली कहीं पे रहने लगे या आप अपने लाइफ में सेट हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं, सेटल बोलते हैं। रूट आपका वहीं से बनता है, कहां से, सिट से। तो आप सेटल का मतलब दो वर्ड होते हैं, दो चीजें होती हैं। एक तो आपका कभी कोई झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं यार चलो ले दे के उसको मैटर सेटल कर लो, तो सेटल का एक तो मतलब वो होता है। दूसरा मतलब क्या है कि आप सेटल, आप अपना घर बना करके जॉब लेकर के आप कहीं पे सेटल हो जाते हो, तो उसके लिए भी सेटल आता है, ठीक है ना। अच्छा, सेटल से ही, ये सेटल कहां से स्टार्ट होता है, आपका सेट से। तो सेट में आप दो चीजें समझ लीजिए कि आप सेट क्या होता है कि कोई किसी जगह पे जाकर के एक स्पेसिफिक लोकेशन में कहीं पे रखना, किसी चीज को बिठाना, तो उस सेंस में सेट आता है। दूसरा सेट क्या होता है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का, किन्हीं भी चीजों का के कलेक्शन को। जैसे मान लीजिए कि आपका एक टी सेट होता है, या आपका डिनर सेट होता है, या अगर जो लेडीज का बैंगल सेट होता है, तो उस सेट के सेंस में भी आपका एक सेट आता है, ठीक है ना। तो सेट का मतलब होता है किसी को एक पर्टिकुलर लोकेशन में या कहीं पे पोजीशन में रखना होता है। दूसरा मतलब होता है किसी के ग्रुप कलेक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि सेटिंग क्या होता है। हालांकि बहुत सारे लोग सेटिंग का मतलब जान रहे हैं, और लेकिन अगर आप जिस सेंस में सेटिंग का मतलब जान रहे हैं ना, अगर वही सेटिंग आप याद करेंगे और जो मैं बता रहा हूं वो आप याद नहीं करेंगे, तो एसएससी आपके मार्क्स काट लेगी, ठीक है ना। वो क्या करेगी, सेटिंग एक्चुअल होता क्या है कि सराउंडिंग ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह की सराउंडिंग जो होती है उसको सेटिंग बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ आपका एक बोर्ड है, सामने लाइट है, और ये एक स्पेसिफिक, मान लीजिए कि यहाँ एक रूम का उसका एक कैसे एक पर्टिकुलर टाइप की चीजें यहाँ पे हैं, तो उस सेंस में उस प्लेस के सराउंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग बोलते हैं। और आप जब सेटिंग जब आपके एग्जाम में आएगा ना, और इसी चीज को आप जब मार्क करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अभी आप ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप सेटिंग को ना भूलें और चाहे कुछ भी भूल जाएं। देखिए सेटिंग समझिए, एक क्या है, एक छोटा हिल एरिया है, ठीक है ना, और उस हिल एरिया में एक छोटी सी नदी भी है,
थोड़ा नदी बह रही है। आप कभी जैसे फॉरेन कंट्री के जो हाउसेस वगैरह देखते हैं या वहाँ के विलेज देखते हैं, तो वहाँ पे ये इसी टाइप की वहाँ की जो आसपास की सेटिंग होती है वो ऐसी ही होती है कि एक छोटी सी हिल है, उसमें साइड से एक नदी बह रही है, उस छोटी सी रिवर के किनारे पे एक घर बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो इस टाइप की सराउंडिंग होती है, उस सराउंडिंग के सेंस में सेटिंग आता है, ठीक है ना। तो सेटिंग का मतलब अगर आपसे एक सिनोनिम पूछा जाए उसका, तो आप सेटिंग को कह सकते हो कि सराउंडिंग ऑफ ए प्लेस, ठीक है ना। और इसी सेंस में जब आप सेटिंग का आंसर लगाएंगे एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, भावनाओं में बह करके, इमोशंस में आकर के कुछ इधर उधर आप नहीं करेंगे। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ए हाउस beside a small river in hill area gives a setting, एक सेटिंग देता है ऑफ ब्यूटीफुल नेचर, नेचर की इतना ब्यूटीफुल नेचर की वहां पे एक सेटिंग है, ठीक है ना। तो सेटिंग का मतलब होता है सराउंडिंग ऑफ ए प्लेस, ठीक है ना। किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से अगर आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस रूम की भी एक सेटिंग है, पर्टिकुलर सेटिंग है, ठीक है ना। आप अपने स्टडी रूम में होते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर सेटिंग होती है, तो आप सेटिंग जब इस सेंस में आप उसका आंसर लगाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सेटिंग। अब देखिए सेटबैक, सेटबैक क्या होता है। अब देखिए सेट माने होता है कहीं पे बैठना और बैक माने पीछे। अब देखिए आप कहीं पे बैठे हुए थे या कोई चीज परमानेंटली स्टेब्लिश थी, सेटल्ड थी, और वो पीछे हटती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी प्रोग्रेस में थोड़ा सा धक्का लगता है। तो सेटबैक का मतलब होता है ए चेक इन प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस कभी अगर थोड़ी सी रुक जाती है या बाई चांस किसी वजह से उसमें एक धक्का लगता है, उस पर आघात पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं सेटबैक। ये उसकी लाइफ के लिए एक सेटबैक था, उसकी जर्नी के लिए एक सेटबैक था। मान लीजिए एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है और बहुत अच्छी वो बॉलिंग कर रहा है, और बाई चांस उसका क्या होता है कि उसको चोट लग जाती है, और उसकी जब इंजरी होती है तो वो एक साल के लिए मान लीजिए क्रिकेट से आउट हो जाता है। तो ये भी उसकी प्रोग्रेस थी जो उसमें एक सेटबैक आ गया, ठीक है ना। तो उस सेंस में आपका सेटबैक यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए रीसेट, रीसेट तो हालांकि आप जानते हो, आपका मोबाइल वगैरह होता है तो उसको सेट करते हो, एक उसकी पर्टिकुलर सेटिंग होती है, सेटिंग में जाकर के आप उसको क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। तो रीसेट के सेंस में आपका, सेट अगेन के सेंस में आपका रीसेट आता है, ठीक है ना। आपको मैं सेटल समझा चुका हूं, और सेटल से ही आपका सेटलमेंट बनता है। आपने कोई भी झगड़ा वगैरह था, आपका ऑफिशियल एग्रीमेंट हो गया, तो आपने कहा कि हमारा सेटलमेंट हो गया है, ठीक है ना। और कहीं पे आप जाकर के अपना घर वर बना लेते हैं, तो आप बोलते हैं कि वो आप प्रॉपरली वहां पे जाकर के सेटल हो गए हैं, तो उस सेंस में सेटलमेंट भी यूज होता है, ठीक है ना। अनसेटल, देखिए अनसेटल बहुत अच्छी बात है। सेटल क्या होता है, सेटल माने क्या है कि आराम से आप बैठ गए, ठीक है। सेटल जाकर के आराम से सेटल हो गए, कहीं पे बैठे हुए हो, टेंशन नहीं है, सुबह आपने घर घर बना लिया और आप चाय की चुस्कियां लेकर के और आराम से बैठे हुए हो, ठीक है ना। अनसेटल का मतलब क्या हुआ, अनसेटल का मतलब देखिए एक स्पेसिफिक मतलब होता है जिस चीज के लिए यूज होता है। अब जो पर्सन मान लो कि बड़े आराम से बैठा हुआ है और उसी को एक फोन आ जाता है और उसको कोई एक ऐसी न्यूज बता दी जाती है जिससे कि वो बहुत दुखदाई न्यूज है, बहुत ही, इससे उसको बहुत चिंता हो जाती है, तो क्या होगा, बेचैन हो जाएगा वो। तो बेचैन होने के सेंस में आपका अनसेटल यूज होता है, ठीक है ना। कॉज टू फील अनईजी, जब किसी कोई परेशान होने लगता है तो वो अनसेटल वहां पे वर्ड यूज होता है। तो सेटल का मतलब एक चीज ये होती है कि आप आराम से बैठ करके सेटल हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, अपने लाइफ में एकदम से काम है। तो उसमें अगर कोई चीज ऐसी होती है कि जो आपको परेशान करती है, तो उस सेंस में आपका वर्ड क्या आता है, अनसेटल। तो अनसेटल का मतलब होता है कॉज टू फील अनईजी, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब देखिए यहां से एक वर्ड आता है सीडेट, सीडेट वर्ड आता है, और सीडेट वर्ड क्या होता है इसको आप समझे। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको सेडिमेंट्री समझाऊंगा, ठीक है ना। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को हिंदी में बोलते हैं जमा होने के सेंस में कुछ बोलते हैं। तो कई एक टाइप की रॉक होती हैं, ठीक है ना। इग्नियस रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं कि उसमें क्या होता है कि लेयर्स होती हैं। आप कभी अगर मान लीजिए किसी हिली एरिया में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि लेयर्स के फॉर्म में आपको पहाड़ मिलेंगे, ठीक है ना।
तो हुआ क्या कि जब भी ये ऐसा मान लीजिए, आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ाया होगा कि वो वहाँ पे टेथिस ओशियन था, वहाँ पे जाकर के कोई चीज़ें वहाँ पे बैठती रहीं नीचे, जो बाहर से मान लीजिए कि रिवर्स वगैरह फ्लो करके लाती हैं, तो वहाँ पे तलछट जमा होते गए। सेडिमेंट मतलब तलछट, तलछट जमा होते गए एक के ऊपर एक, और उसकी लेयर बनती रही। फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद में फिर आप देखेंगे कि वो जो 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 प्लेन हुआ था वो मोल्ड होकर के एक उसने माउंटेन का शेप ले लिया। तो उस सेंस में आपका वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? जब तलछट में जाकर के कोई जमाव होता है, एक के ऊपर एक जमता जाता है, मतलब नीचे बैठता जाता है, तो उस सेंस में उसके लिए आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो मेन वर्ड, अगर हम इसका एक रूट वर्ड अगर देखें इसका, तो सीडेट होता है। सीडेट माने क्या होता है? सीडेट के आप दो, इससे पहले आप सेडिमेंट समझ लीजिए। सेडिमेंट क्या होता है? तलछट होता है, मैटर दैट सेटल्स एट बॉटम, जो जाकर के नीचे जाकर के बैठ जाता है। आप जैसे किसी तालाब में देखेंगे, नदी में देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि नीचे कंकड़ पत्थर से लेकर के मिट्टी बहुत ज्यादा नीचे जमा होती है, तो उसको कहते हैं सेडिमेंट। हिंदी में बोलते हैं तलछट, तो तलछट को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। सेडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक्स, तो जो चीजें नीचे जाकर के बैठती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। और सीडेट क्या होता है? सीडेट का मतलब होता है जब आप आराम से बैठे हुए हैं, जैसे कोई सेटल हो गया, अपना घर वगैरह बना लिया, ठीक है, तो उस समय जिसको एक कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको कोई जल्दी नहीं, आराम से बैठा है, जो भी काम कर रहा है बड़े आराम से कर रहा है, तो उस सेंस में आपका सीडेट वर्ड यूज होता है। और जो नॉर्मली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या होता है कि जब कोई ड्रग वगैरह के इफेक्ट में होता है, ठीक है ना, ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनका माइंड कुछ काम नहीं कर रहा, बड़े आराम से बैठे हुए हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, तो इस टाइप की चीजों के लिए आपका क्या आता है? सीडेट वर्ड आता है। सीडेट का मतलब क्या है? स्लीप बाय हैविंग ड्रग इफेक्ट। जब किसी के अंदर ड्रग इफेक्ट होता है तो वो बड़े शांत हो जाते हैं, उनका दिमाग ज्यादा काम नहीं करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सीडेट का मतलब होता है, एक मतलब होता है काम एंड अनहरीड, जो बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं, जो बड़े आराम से है। दोनों इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्ड मीनिंग होते हैं। एक होता है सीडेट माने जो बड़े आराम से रहता है, काम एंड अनहरीड है। और दूसरा मतलब क्या है कि जो कोई ड्रग के इफेक्ट में आकर के बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो वहां पे भी आपका वर्ड सीडेट यूज होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया सीडेट, सेडिमेंट और सेडिमेंट्री, ठीक है ना। अब यही देखिए कि सीडेट, सीडेटिव क्या होता है? सीडेटिव ऐसे ऐसी ऐसी चीजों को बोलते हैं जो कि इस टाइप में आपके अंदर शांति लाते हैं, या नींद लाने वाली दवाएं वगैरह, ये ड्रग्स वगैरह, इनको क्या बोलते हैं? सीडेटिव बोलते हैं। सीडेटिव ड्रग्स बोल सकते हैं जो कि आपके नींद वगैरह लाते हैं, ठीक है ना। तो सीडेट का मतलब आप समझे, सीडेट का मतलब दो होते हैं। पहला एक मतलब है कि आराम से शांति से बैठना बिना किसी के ड्रग के इफेक्ट में होने को भी, अगर कोई बहुत शांत प्रिय आदमी है तो उसको भी बोलते हैं सीडेट। और सीडेट का दूसरा मतलब होता है जब कोई ड्रग के इफेक्ट में आकर के बिल्कुल ड्रग इफेक्ट में आकर के शांत हो जाता है, बिल्कुल कुछ उसका चलना फिरना बोलना, उसकी सोचने की प्रोसेस कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं सीडेट। और इस प्रकार की चीजों को, इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? सीडेटिव बोलते हैं, सीडेटिव ड्रग्स बोलते हैं। तो सीडेट और सीडेटिव आपको समझ में आया, ठीक है ना। और सेडिमेंट क्या होते हैं कि जो जाकर के नीचे को तलछट में जाके बैठते हैं, उनको हम सीडिमेंट बोलते हैं और सेडिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सेडिमेंटेशन इसका नाउन फॉर्म है कि जो प्रोसेस होती है नीचे बैठने की, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई कि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे हमने एक सिट देखा, सिट से सिट एग्जाम में बैठने के सेंस में सिट देखा। जब हम, चलिए इसको जब आगे मैं पूरा बताऊंगा इसका, तो एक साथ बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहां से आपको कुछ मैं फ्रेजल वर्ब बता रहा हूं, ठीक है ना। ये इतनी एक साथ आप फ्रेजल वर्ब को आज समझेंगे, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब को समझेंगे, ये फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है कोई भी घटना। एक्सीडेंट के अलावा जितनी भी आपकी जो भी हैपनिंग होती हैं, उन सबको आप क्या बोलेंगे? इंसिडेंट बोलते हैं। और इंसिडेंट के साथ में टू अगर लगा हुआ है, इंसिडेंट के साथ में टू लगा हुआ है, तो इसका टोटली इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है? हैपनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, कि एक
एक कोई प्रोसेस चल रही है और उस प्रोसेस के साथ में कोई दूसरी प्रोसेस भी ऑटोमेटिक निकल के आ जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इंसिडेंटल बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप बॉडी वगैरह बना रहे हैं, तो अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब आप जो जो नॉर्मल आप बीमार होते हैं, जो डिजीजेस वगैरह होती हैं, वो सब आपसे दूर रहेंगी। तो वो आपकी, अगर आप जिम करते हैं या बॉडी बनाते हैं तो बॉडी के साथ में वो इंसिडेंटल है कि आपको एक चीज के साथ में एक चीज फ्री मिल जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है ना। तो देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर कोई फायरमैन है, फायरमैन क्या होता है कि जो जाकर के आपकी फायर वगैरह को, आग लगी होती है उसको बुझाते हैं। तो फायरमैन अगर कहीं आग बुझाने जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिस्क तो ऑटोमेटिक है ही, उसकी जॉब के साथ में इंसिडेंटल है। तो इंसिडेंटल टू का मतलब क्या होता है, इंसिडेंटल टू का मतलब ये है कि किसी एक के साथ में कोई दूसरी चीज अपने आप जहां पे मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन अपना जो काम करता है उसके साथ में उसको करंट लगना, जब वो लोग काम करते हैं तो उनको करंट लग जाता है, तो उनकी जॉब के साथ में वो इंसिडेंटल है, मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, इसी से निकलता है, उसी की प्रोसेस में उससे जुड़ा हुआ है। तो इंसिडेंटल टू का मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इंसिडेंटल टू का मतलब हो गया कि कोई भी चीज किसी से बहुत ही उसी से जुड़ी हुई है। एक चीज अगर होगी तो दूसरी वहां पे होनी ही होनी है। अगर आप फायरमैन की जॉब करेंगे तो आपको रिस्क तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो आपके साथ में, उसके साथ में इंसिडेंटल है। ठीक है ना। तो एक फ्रेजल वर्ब आपने यहां से समझी, इंसिडेंटल। इंसिडेंटल का मतलब क्या हो गया, हैपनिंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा वर्ड है सिट इन। अभी हमने आपको बताया था कि सिट माने क्या होता है, बैठना होता है। ठीक है ना। अब आप जाकर के किसी जगह पे सिट इन बैठ गए, तो सिट इन, जैसे आप कभी प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो उसके लिए बोलते हैं सिट इन। वहां पे जाकर के आप जब बैठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिट इन। सिट इन माने होता है प्रोटेस्ट करना। और सिट इन फॉर, सिट इन फॉर क्या होता है कि इस टाइप में आपको कई एक, जब मैं और भी आगे आपको समझाऊंगा फ्रेजल वर्ब्स तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिट इन फॉर का मतलब क्या होता है कि आप कहीं जाके बैठ रहे हैं लेकिन किसी के बदले में बैठ रहे हैं। सिट इन फॉर, किसी के लिए बैठ रहे हैं। तो किसी के लिए बैठ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोई पर्सन अपना वर्क कर रहा था और अब आप जाकर के उसकी जगह पे आप बैठ गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि कैरी आउट ड्यूटीज ऑफ एनदर पर्सन। जब आप किसी दूसरे पर्सन की ड्यूटी करते हो, सिट इन मतलब आप जाकर के बैठते हो, फॉर माने किसी के लिए। अगर आप किसी के लिए जाकर के बैठते हो मतलब उसकी ड्यूटी आप खुद करने लगते हो, तो उस सेंस में आपका वर्ब क्या आता है, फ्रेजल वर्ब सिट इन फॉर। दूसरा देखो सिटअप। सिटअप जानते हो कि जो आप उठक बैठक करते हो ना, उनको बोलते हैं इंग्लिश में सिटअप्स। तो सिटअप आपका उठक बैठक के सेंस में आपका सिटअप आता है। ठीक है ना। सिट विद, सिट विद मतलब क्या होता है, किसी के साथ बैठना। अब आप किसी के साथ में तभी तो बैठोगे ना जब आपको उसके साथ में बैठने में मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपकी उससे लड़ाई है तो साथ में नहीं बैठोगे। तो इसका मतलब आप उसके साथ हार्मोनियस हो, आपको उसके साथ में आपकी बहुत अच्छी बनती है। तो जहां पे कोई दो चीजें बहुत साथ साथ चलती हैं और उनमें कोई आपस में झगड़ा नहीं होता है, तो उस सेंस में आपका सिट विद आता है, बी हार्मोनियस विद समथिंग। किसी के साथ में अगर कोई भी पर्सन जो है बहुत तो उसके साथ फ्रेंडली है, ठीक है ना, उनकी दोनों के आपस में बहुत अच्छा बनता है, तो उस सेंस में आपका क्या आता है, सिट विद आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ब देखिए, सिट फोर्थ माने तो होता है डिस्क्राइब समथिंग। इसको जब फोर्थ को हम थोड़ा और दूसरे वर्ड्स में आएंगे तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सिट फोर्थ का मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन बाई चांस आप ये समझ के चलिए कि सेट फोर्थ का, सेट फोर्थ में ये सेट है, सिट फोर्थ नहीं, सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का मतलब हो गया कि आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है ना। सेट फोर्थ का मतलब एक ये भी होता है कि जब आप कोई जर्नी वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वो भी सेट फोर्थ होता है। तो इस चीज को समझेंगे। ठीक है ना। सेटअप, देखिए सेटअप का मतलब जैसे आपने सेटल बनाया था ना, सेटल बनाया था, उसी तरीके से सेटअप है। सेटअप माने क्या है कि आपने कोई चीज अपनी एस्टेब्लिश कर ली, सेटअप कर लिया। ठीक है ना। कोई मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट सेटअप कर लिया, तो उस सेंस में आपका क्या आता है, सेटअप, सेटअप हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए सेट ऑफ। सेट ऑफ माने क्या होगा,
सेट ऑफ माने होता है बिगिनर जर्नी। अभी मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में इसमें बताया था कि ऑफ का मतलब क्या होता है, अलग होना। कोई पर्सन बैठा हुआ था और अब बैठने से अलग हो गया। वो बैठने से अलग होने का मतलब क्या है कि वो चलने लगा, ठीक है ना भाई। अगर कोई बैठा हुआ है और बैठने से सेट है, सेटल्ड है और वहां से वो अलग उठ गया, ऑफ का मतलब क्या होता है, अलग होने के सेंस में ऑफ आता है। तो सेट ऑफ स्पेसिफिक यूज होता है कि जब कोई आप यात्रा वगैरह स्टार्ट करते हैं, कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो उस सेंस में आपका सेट ऑफ आता है कि आप बैठे थे आराम से और फिर जो है आपने बैठना छोड़ दिया, बैठने से आप अलग हो गए तो मतलब चल दिए, कहीं के लिए चलने के सेंस में आपका क्या आता है, सेट ऑफ आता है, ठीक है ना। और सेट ऑफ और सेट आउट दोनों सिमिलर हैं और दोनों का मतलब क्या होता है, कोई जर्नी स्टार्ट करने के सेंस में आपका सेट आउट आता है। सेट आउट, आप बैठे थे, आप बाहर की ओर निकल गए, तो उस सेंस में आपका सेट आउट आ गया। और सेट ऑफ, दोनों वर्ड एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। सेट असाइड, असाइड माने क्या होता है, देखिए अगर हम असाइड, जब आपको साइड पढ़ाएंगे तो असाइड भी पढ़ाएंगे। ये लिखा हुआ है ए साइड, क्या लिखा हुआ है, ए साइड, मतलब अलग से कर देना, उसको अलग कर देना। एक क्या मतलब, ए जहां पे लगाते हैं तो उसका मतलब होता है उससे अलग हटना, तो ए साइड मतलब होता है अलग रखना, ठीक है ना। तो किसी चीज को सेट कर देना, कहां पे, अलग से सेट कर देना। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं और आपने उसमें से कुछ पैसे निकाल करके अलग रख दिए, तो उसको क्या करते हैं, सेट असाइड, मतलब सेव समथिंग, कुछ चीज बचाने के सेंस में आपका क्या आता है, सेट असाइड आता है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको फ्रेजल वर्ब्स बताए। मैं अभी आपको इसका फिर से रिवाइज एक बार करा रहा हूं। यहां से आप एक इडियम समझिए, ठीक है। देखिए यहां मैं आपको 2-3 इडियम बताने जा रहा हूं। एक्सीडेंट्स विल हैपन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यार जीवन है, कहानियां चलती रहेंगी, स्टोरी बनेगी, बिगड़ेगी, मतलब ये जो है ना एक्सीडेंट, जितने हैपनिंग होती हैं, घटनाएं, वो सब चलती रहती हैं, जीवन कभी नहीं रुकता है। तो आपसे अगर ये बात कोई कहता है कि किसी एक की चीज के बदले आपने कोई अपना प्रोग्रेस ही रोक दी, तो प्रोग्रेस नहीं रोकनी है। जो भी लाइफ के एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो सब चलते रहते हैं। एक्सीडेंट्स विल हैपन, लाइफ चलती रहेगी, ये सब आते रहेंगे और लाइफ चलती रहेगी। तो उस सेंस में आते हैं कि अनफॉर्सीन इवेंट्स विल हैपन, ये सब होता रहता है जिंदगी में। तो उस सेंस में आता है आपका एक्सीडेंट्स विल हैपन का मतलब ये है कि भाई अपना काम करते रहो, जिंदगी में ये सब चीजें आती रहती हैं, ठीक है ना। हैपनिंग जो इवेंट्स होते हैं अनफॉर्सीन, जो आपको पता नहीं है, अचानक से में कभी हो रहा है, ठीक है ना। आप जा रहे हैं कहीं से, आप गिर गए, पता चले आप वॉशरूम में जाकर के गिर गए, तो आपका जो है फ्रैक्चर हो गया। तो ये अनफॉर्सीन इवेंट्स जो हैं वो सब होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिटिंग डक, सिटिंग डक मतलब क्या है, एक डक है जो कि बैठी हुई है, ठीक है ना। अब जब डक बैठी हुई है तो आप उसको आसानी से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिटिंग डक का मतलब होता है सिटिंग टारगेट, आसानी से किसी को आप जिसको टारगेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं सिटिंग डक, ठीक है। जो कि विदाउट प्रोटेक्शन हो, विदाउट प्रोटेक्शन में आप क्या कहते हैं, सिटिंग डक। सिटिंग डक का मतलब होता है इन एक इजी टारगेट जिसको आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिट ऑन हैंड्स, सिट ऑन हैंड्स का मतलब क्या है कि उस पर कोई एक्शन ना लेना। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी कोई चीज हुई और कोई इवेंट हुआ और आपने बोला कि सर आप जाकर के आपने एप्लीकेशन दिया कि सर कुछ इस पे करिए। अब उसने क्या किया कि भाई वो अपने हाथों पे जाकर के बैठ गया। अब हाथों पे बैठने का मतलब क्या हुआ, हाथों पे बैठने का मतलब हुआ कि अब वो कुछ काम ही नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना। तो सिट ऑन हैंड का मतलब होता है टेक नो एक्शन, जब कोई किसी चीज पे कोई एक्शन ही नहीं लेता है तो उस सेंस में आपका सिट ऑन हैंड्स आता है। तो 3 इडियम आपने समझे। एक्सीडेंट्स विल हैपन मतलब घटनाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं। सिटिंग डक का मतलब होता है इजी टारगेट, और सिट ऑन हैंड्स का मतलब हो गया आपका टेक नो एक्शन, जब आपकी कोई किसी चीज पे कोई एक्शन नहीं होता है तो उस समय आपका सिट ऑन हैंड्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका एक्सीडेंट का मतलब क्या, एक्सीडेंटल का मतलब बाई चांस होता है, ऐसे ही बाई एक्सीडेंट भी अगर कहीं आपको लिखा मिलेगा तो आप उसको क्या समझेंगे, बाई चांस, ठीक है ना। एक्सीडेंटल और एक्सीडेंटली जैसे दोनों का मतलब बाई चांस होता है, ऐसे ही बाई चांस को अगर बाई एक्सीडेंट लिखा हुआ है तो आप उसको बाई चांस ही समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, बाई चांस में तो आपका कोइंसाइड विद होता है, ठीक है ना। कोइंसाइड के साथ में क्या आता है, विद आता है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन कोइंसाइड विद रेस्पेक्ट, जैसे आप दोनों चीजें एक साथ में हो जाती हैं तो कोइंसिडेंट विद होता है, कोइंसाइड विद होता है, ठीक है ना। तो ये आपको फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको आप समझ लीजिए, एक फिक्स प्रीपोजिशन आप समझ लीजिए कोइंसाइड विद आता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपने समझा कि एक्सीडेंटल टू, इंसिडेंटल टू का मतलब क्या होता है कि कोई एक घटना हो रही है, उसके साथ में उसके एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस आपको कोई दूसरी प्रोसेस निकल के आ रही है, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंटल टू, उसी से जुड़ी हुई चीज, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंटल। सिट इन माने क्या होता है, धरना देना। सिट इन फॉर माने होता है किसी की जगह पे कोई काम करना। सिटअप्स माने क्या होता है, उठक बैठक लगाना। सिट विद माने क्या होता है, किसी के साथ तालमेल मिलाकर के चलना, ठीक है ना, हार्मोनियस चलना किसी के साथ में। देखिए ये हारमोनियम भी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, आपने देखा होगा हारमोनियम बजाते हैं ना, हारमोनियम बजाने में क्या होता है, ये हारमोनियस हारमोनियम से बना हुआ है। हारमोनियम में क्या होता है, हारमोनी में वो आप बहुत, अगर आप सभी को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बजाएंगे तभी उससे बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस होगी, अगर नहीं आप सही से बनाएंगे तो वो नहीं होगा। तो हारमोनियस का मतलब क्या है कि किसी के साथ में बहुत तालमेल से उसको चलने के एक सेंस में आपका सिट विद आता है। सेट फोर्थ, सेट फोर्थ माने क्या होता है, डिस्क्राइब करना होता है, इसका जर्नी स्टार्ट करने के सेंस में भी आता है। सेटअप, सेटअप मतलब बोलते हैं ना कि वो सेटअप कर लिया, उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो बिजनेस सेटअप करने के लिए वहां पे बिजनेस के लिए आपका सेटअप आता है। सेट ऑफ और सेट आउट दोनों का मतलब क्या होता है, कोई जर्नी स्टार्ट करना। आप बैठे थे, सेट थे, सेटल्ड थे, अब आउट बाहर आप जा रहे हो, तो इसका मतलब आप स्टार्ट हो दिए। सेट ऑफ, ऑफ का मतलब भी अलग होता है, आप बैठने से अलग हो रहे हो, इसका मतलब चल रहे हो, और इसका मतलब क्या हो गया कि आपने कोई जर्नी स्टार्ट कर ली। सेट असाइड माने क्या होता है, बचा करके रखना, कोई चीज फ्यूचर के लिए आपने सेव करके रखी है तो उसको सेट असाइड कहते हैं। और यहां से आपने ये तीन इडियम समझे। और कोइंसिडेंट विद होता है, कोइंसिडेंट विद होता है, इसको जो है आगे आप जब कभी ये हमारे प्रैक्टिस सेट वगैरह में आएगा तो आप और इसको क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमने आपको अभी बताया था कि एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है, बाई चांस। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इज अ बुक रिटन बाय संजय बारू। संजय बारू ये मीडिया एडवाइजर थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के, तो उन्होंने क्या बुक लिखी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो एक्सीडेंटल का मतलब नहीं, ये नहीं है कि हमारे पीएम का एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि बाई चांस बन गए थे वो, तो एक्सीडेंटल का मतलब बाई चांस होता है, ठीक है ना। इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स भी आप समझ ही गए, मैंने आपको बता दिया था। इंसिडेंटल टू भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। सेटिंग, सेटिंग मैंने आपको बता ही दिया कि आप कौन से वाला सेटिंग में आंसर लगाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सेटबैक मैंने आपको बता दिया, जैसे सेटबैक क्या होता है, पार्लियामेंट एडजर्नमेंट इज ए सेटबैक टू डेमोक्रेसी। अगर पार्लियामेंट हमारा बार बार एडजर्न होता रहता है तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये सेटबैक है, ये धक्का लगता है, डेमोक्रेसी उससे फ्लरिश नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहां से आपने समझ लिया कि ये सेटबैक हो गया। तो ओवरऑल अब हम इसको सम अप करते हैं अपना वीडियो, और आपको थोड़ा सा फिर से बता देते हैं कि हमने आपको कुछ वर्ड बताने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको दो वर्ड बताए, एक एक्सीडेंट और दूसरा मैंने आपको सेट वर्ड बताया। तो एक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया आपका, एक मिनट, ठीक है। तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट दुर्घटना होता है। एक्सीडेंटल का मतलब होता है बाई चांस। इंसिडेंट का मतलब होता है कोई भी घटना। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीजें, दो चीजें एक साथ में हो रही हैं उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट ऐसे ही इत्तेफाक हो जाता है। एक्सीडेंटली आपका क्या होता है, बाई चांस होता है। फिर मैंने आपको एक वर्ड बताया सिट, सिट का मतलब बेबी सिट होता है, बच्चे की देखभाल करना, बेबी सिटर जो देखभाल करता है। रीसिट माने फिर से एग्जाम में आप बैठ गए। फिर आपने को मैंने एक सेट वर्ड बताया, सेट से मैंने आपको सेटिंग समझाया। सेटिंग का मतलब क्या है, किसी एक की सराउंडिंग जो होती है उसको हम सेटिंग बोलते हैं। आप सेटल हो जाते हैं आराम से अपनी लाइफ में, सेटलमेंट हो जाता है, सेटलमेंट हो गया, किसी कोई झगड़ा हुआ था उससे आपका सेटलमेंट हो गया। अनसेटल मैंने आपको बताया था, अनसेटल माने होता है बेचैन होना, परेशान होना। वहां पे अनसेटल का वर्ड क्या होता है, परेशान होना, ये बात ध्यान रखना। अनसेटल को आप फिर से देख लेना, इसमें दो वर्ड हैं, अनसेटल और इंसिडेंटल टू, ठीक है ना। सेटबैक मतलब जब आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। रीसेट आप जानते हैं, मोबाइल वगैरह रीसेट करते हैं, और उसी से आपका सेडिमेंट बनता है। सेडिमेंट मतलब तलछट
तलछट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, इसी से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, जो कि आपकी जो परतदार कह सकते हैं जो रॉक्स होती हैं उनको बोलते हैं। सीडेट, सीडेट वर्ड का आपका दो यूज होता है। एक सीडेट वो होता है जो बहुत ही शांत प्रिय होता है, शांत दिमाग का होता है, और दूसरा सीडेट वो होता है जब किसी के ऊपर कोई ड्रग्स का इफेक्ट हो जाता है तब भी आप उसको सीडेट बोलते हैं, ठीक है ना। और सीडेटिव, सीडेटिव क्या होता है, ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किसी को इंड्यूसिंग स्लीप, इंड्यूसिंग स्लीप जो किसी को शांत करती हैं, दिमाग को शांत करती हैं, या नींद वगैरह लाने की दवाओं को आप क्या बोलते हैं, सीडेटिव, सीडेटिव मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से मैंने आपको दो फिक्स प्रीपोजिशन बताए थे कि कोइंसिडेंस विद आता है, कोइंसिडेंट विद होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया बाई एक्सीडेंट क्या होता है, बाई चांस होता है। बाई एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, बाई चांस होता है। एक्सीडेंट का मतलब अगर आपको एक्सीडेंट लिखा है, इसके अलावा चाहे वो एक्सीडेंटल लिखा हो, एक्सीडेंटली लिखा हो, उसका मतलब आप बाई चांस ही समझेंगे, ठीक है ना। फिक्स ये फ्रेजल वर्ब्स में मैंने आपको बताया इंसिडेंटल टू, सिट इन बताया मैंने, सिट इन फॉर बताया, सिटअप, सिटअप विद, सेट फॉर, सेटअप, सेट ऑफ, सेट आउट, और सेट आउट, सेट असाइड बताया, ठीक है ना। इडियम्स में भी मैंने आपको बताया इंसिडेंट विल हैपन। सिटिंग डक, सिटिंग डक माने होता है आसान टारगेट, और सिट ऑन हैंड का मतलब जो किसी को कोई एक्शन ना लेना चाहे, उस सेंस में आपका सिट ऑन हैंड्स होता है, ठीक है। तो इसको आप देखिए कि मैंने आपको इतने वर्ड्स कराने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल।